आप यहां इस वीडियो तक आ गए हैं, इसका अर्थ यह है कि आप उन साधकों में से हैं जिन्हें केवल दिखावा नहीं, केवल जानकारी नहीं, बल्कि सत्य की गहराई चाहिए। आपके भीतर कोई बहुत पुरानी प्यास जाग चुकी है, शायद कई जन्मों से थमी हुई। एक ऐसा प्रश्न जो न तो विज्ञान में मिलता है, न ही धर्म की सतही किताबों में। मैं कौन हूं? और एक और उससे भी रहस्यमय प्रश्न, क्या मेरा अस्तित्व इस देह से पहले भी था? क्या जन्म से पहले कुछ था? क्या मृत्यु के बाद भी कुछ रहेगा? ये प्रश्न केवल प्रश्न नहीं है, ये आत्मा की खिड़कियां हैं। इन्हें अगर भीतर से देखा जाए तो जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। और यही यात्रा है आज की। हम चलेंगे वहां जहां मन थमता है, जहां आत्मा की स्मृति जागती है और जहां परमहंस योगानंद की वाणी हमारे पथ को आलोकित करती है। अगर आप भी इस यात्रा के सहयात्री बनना चाहते हैं तो यह चैनल आपका घर है। लाइक करें, क्योंकि आपका एक स्पर्श हमें बताता है कि आप जागे हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्राएं अभी लंबी चलनी हैं और हम हर बार आपको बुलाना चाहेंगे। घंटी का बटन दबा दें ताकि जब भी आत्मा की अगली पुकार आए, आप तक वह स्वर पहुंच जाए। अब आइए, आंखें बंद नहीं लेकिन भीतर की ओर मोड़े। शुरुआत होती है उस रहस्य से जो जन्म से पहले था और आज भी जीवित है, आप में, मुझ में, सब में। आत्मा अमर है, ये बात बचपन से सुनते आए हैं, पर क्या हमने कभी ठहर कर यह प्रश्न किया है कि जब आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, उससे पहले वह कहां थी, किस अवस्था में थी? क्या वह शून्य में भटक रही थी या किसी सूक्ष्म लोक में विश्राम कर रही थी? परमहंस योगानंद जब आत्मा के रहस्य की बात करते हैं तो वे केवल दर्शन नहीं बताते, वे अनुभव की भाषा बोलते हैं। उनका हर शब्द उस यात्रा से निकलता है जो उन्होंने भीतर की गहराई में तय की थी। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न ही उसका आरंभ होता है। वह ब्रह्म का ही अंश है, चेतना का शुद्धतम रूप। लेकिन जब वह इस पृथ्वी पर जन्म लेती है तो यह कोई अचानक की जाने वाली प्रक्रिया नहीं होती। यह एक विशाल, सूक्ष्म और रहस्यमयी योजना का हिस्सा होती है, जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं बल्कि मौन, ध्यान और आंतरिक दृष्टि चाहिए। इस यात्रा की शुरुआत तब नहीं होती जब कोई गर्भ में आता है, बल्कि वह तो बहुत पहले ही आरंभ हो जाती है। आत्मा अपने कर्मों के सूक्ष्म प्रभावों को लेकर एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा करती है। उसे अपनी पूर्ववर्ती इच्छाओं, अपूर्णताओं और आकांक्षाओं के आधार पर अगला अनुभव चुनना होता है। आत्मा के पास भी एक प्रकार